हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ क्या होने वाली है। देखिए, आपने बहुत प्रयास कर लिए किसी इंसान के पीछे, आपने उसे खूब मनाया जो भी है, और वो इंसान आपको छोड़ कर चला गया है और नहीं सुनते हैं आपकी बात। तो अब आपकी सिचुएशन क्या रहने वाली है, जो कि आपको अभी लग रहा होगा कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई, आपका मन नहीं लग रहा होगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी और आपके बारे में आगे निकालने वाली हूँ कि आगे आपकी सिचुएशन कैसी रहने वाली है। तो देखिए, कोई भी परिस्थिति हमेशा एक से नहीं रहती है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा इंसान जो आपको छोड़ कर चला गया, आपने बहुत कोशिश की रिश्ता निभाने की, तो ऐसे इंसान के पीछे ज़्यादा पागल होने से क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान। और देखिए, जब कोई आपके प्यार की कोई कदर नहीं करता, तो ऐसा इंसान चला ही जाए तो बेहतर है। और वैसे भी जिसे आपको छोड़ना होता है ना, वो छोड़ ही देता है, उन्हें सिर्फ बहाने की ज़रूरत होती है। तो लेकिन ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे कि बस आपकी गलती थी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए, जिसे जिसे जाना होता है ना आपकी लाइफ से, तो उसे केवल एक ज़रा सा बहाने की ज़रूरत होती है। और जिसे नहीं जाना होता, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर यही अगर आपके साथ सिचुएशन है कि आपको ऐसी एनर्जी में बार बार आप आ जाते हैं कि आपके ऊपर ब्लेम डाला जाता है कि आपकी गलती की वजह से सब हुआ है, तो आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए। अब आगे आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, वो मैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड ओपन करने जा रही हूँ। कैसे सिचुएशन रहने वाली है आपकी। देखिए, बहुत अच्छी सिचुएशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप पहले मैं सारे ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या सिचुएशन रहने वाली है आपके इस ब्रेकअप के बाद। तो देखिए, जहाँ तक आप उदास हुए, परेशान हुए, लेकिन अब आगे आपकी जो लाइफ रहने वाली है, वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या दर्शाता है, एक बैलेंस वाली एनर्जी। अब आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि जितना जिसे ज़रूरत होगी, आप उतना ही रिश्ते निभाएंगे, उतना ही बैलेंस के अनुसार। ये नहीं कि पहले जैसे आप इमोशनल थे, किसी के लिए बिल्कुल समर्पित थे, तो अब वो बात नहीं रहेगी। आपके अंदर वो समझदारी आ जाएगी किसके साथ कैसे पेश आना है। बहुत ही नाप तोल कर, जैसे पहले जैसे आप उपलब्ध थे हर किसी के लिए, अब वो बात नहीं रह जाएगी। तो ये चेंज आप में आएगा। और फाइनेंशियली भी काफ़ी आप ग्रोथ करेंगे। और फाइनेंशियली काफ़ी, देखिए, फाइनेंशियली आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, इतनी मजबूत होगी कि आप ना औरों की भी हेल्प करेंगे। ये एनर्जी में आ जाएंगे आप बहुत जल्दी। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, जो कि ऐसी एनर्जी को दिखाता है। देखिए, यहाँ पर मतलब अचीव करेंगे आप अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं। जहाँ पर आपने ना खूब आत्ममंथन किया है, आप आत्ममंथन करेंगे, बहुत सोचेंगे इस विषय में, और इस निराशा से बाहर आप आ जाएंगे। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो समझदार है, अनुभवी है, अनुभव बहुत हो चुका है आपको। आप ऐसे इंसान रहे हैं जिसने दूसरों को भी रास्ता दिखाया है, दूसरों के हमेशा काम आने वाले आप इंसान हैं। इसलिए आने वाले समय में आप बिल्कुल, ये देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी बिल्कुल आपका मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल टूट कर बिखर गए हैं आप, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आगे आपकी एनर्जी ऐसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आप सफलता प्राप्त करेंगे, और बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से निकाल लेंगे खुद को, और बहुत सफल आप लाइफ में होंगे। विक्ट्री आपको मिलेगी। कुछ आपकी लाइफ में आप ऐसा करेंगे कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ सराहना आपकी करेंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप बहुत ग्रोथ करेंगे। सन की एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में अब आने वाली है। देखिए, अब आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ से ऐसे इंसान चला गया है, तो बिल्कुल इसके बाद वाकई में एक टॉक्सिक एनर्जी थी, जहाँ पर आपको बार बार हमेशा ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता था कि बस आपके ऊपर ब्लेम, कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। देखिए, कई बार ना कुछ रिश्ते बहुत ही टॉक्सिक हो जाते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं ऐसे, सच्चा प्यार वाली एनर्जी कोई नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान पूरी एनर्जी वेस्ट करता रहता है अपनी, लेकिन दूसरे इंसान को समझ में नहीं आता। किसी का निस्वार्थ प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। और बिल्कुल आप ये मान कर चलिए। और अगर आपकी लाइफ से ऐसा इंसान चला गया है जिसे आपके प्यार की कदर नहीं थी, तो आपको खुश होना चाहिए कि ऐसा इंसान, ऐसा टॉक्सिक एनर्जी आपकी लाइफ से चली गई है। और ये आपका नुकसान बिल्कुल नहीं है, कि उनका नुकसान है। क्योंकि आपने उनके लिए कितना किया, ये सोचिए। अब बदले में आपको क्या मिला। जो इंसान इतने
और देखिए सोचने वाली बात ये है कि आपके प्यार को तो कोई याद नहीं रखता। आप आपका रिलेशन कितने साल का है, आप ये आत्ममंथन करने की आपको ज़रूरत है। और ज़रा सी गलती पर या ज़रा सी कोई भी बात हो, आपको एकदम से अगर दूसरा इंसान छोड़ कर चला जाता है या बार बार छोड़ने की धमकी देता है, तो ये रिश्ता भी क्या रिश्ता है? क्या इतनी भी समझ नहीं थी उस इंसान के अंदर? तो ऐसे इंसान का तो ना ही रहना अच्छा है। जो इंसान आपके प्यार को नहीं समझ सका, तो अपने दिल को मजबूत बनाइए और उसे भी ऐसे ही निकाल फेंकिए जैसे उसने आपके साथ किया। और देखिए, दोबारा उसे बिल्कुल जगह मत दीजिए ऐसे इंसान को। बार बार अगर ये सिचुएशन आपके साथ रिपीट हुई है ना, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए ऊपर और ऐसे इंसान को लात मार दीजिए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जो आपके प्यार को ना समझ सका। देखिए, एक बात है, अगर कोई ऐसा इंसान वाकई में आपकी ज़िंदगी में इन ऑफ होता ही रहता है, आते हैं फिर चले जाते हैं बीच बीच में, ऐसा ये सब बार बार रिपीट हो रही है ये चीज़, तो आप भी दिल अपना पक्का कर लीजिए। बार बार ऐसा मौका ना दें कि कोई आपका दिल तोड़कर बार बार चला जाए। और वैसे भी जो इंसान एक बार छोड़ सकता है, वो बार बार ये स्थिति ला सकता है। वो जब चाहे आपके जीवन में आएगा और जब चाहे आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए खिलौने की तरह हैं। वो सिर्फ ये जज करते हैं कि आप अब भी उनके साथ हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी से आप निकल ही जाए तो अच्छा है। और आप निकलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे कार्ड आपके लिए आए हैं। आप बहुत जल्दी देखिए यहाँ पर मतलब भावनात्मक स्थिति कितनी अच्छी रहने वाली है। आप यहाँ पर एक जीत हासिल करेंगे, अचीव करेंगे आप अपनी लाइफ में। जैसे जैसे मंथ बढ़ते रहेंगे ना, अभी कुछ ही दिनों में आप देखना अपनी एनर्जी में आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। तो एक सराहना आपकी ज़रूर होगी, कुछ सराहना आपकी ग्रोथ हो रही है अभी, चाहे किसी भी चीज़ में आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। अपनी एनर्जी काफ़ी ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। आप ना वो अगर अभी अभी तक ऐसी सिचुएशन में थे कि आप बहुत रो रहे थे, परेशान थे, आपको ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे जिएंगे, होता है कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप मन से आप काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। कोई भी नहीं आप रोना पीटना करने वाले इस इंसान के लिए जो भी आपकी लाइफ में है। अभी आपको ये लग रहा होगा, लेकिन आगे आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। ऐसे ये एनर्जी आपके जीवन से जैसे ही जाएगी, आप जैसे इससे खुद भी मूव ऑन हो जाएंगे, आप इसे छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में तो और भी नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, नई खुशियाँ आपको लाइफ में मिल रही हैं। सन का कार्ड आपकी खुशियों के बारे में बताता है। आपके जीवन में कई कई सारे गुड न्यूज़ खुलेंगे। और देखिए, अगर आपको छोड़ कर चला जाता है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने मनाने की कोशिश की, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो उस इंसान को भी ये बता दीजिए कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। जब कोई दरवाज़ा बंद कर लेता है ना, तो दोनों तरफ से कुंडी होती है। आप भी रास्ते बंद कर दीजिए। आप ये दिखा दीजिए कि आप तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोच लिया है। और याद रखिए कि कोई आपके प्यार को ठुकराता है तो ये उसका लॉस है, आपका बिल्कुल नहीं है। आप जेन्युइन थे। इस दुनिया में सच्चे लोगों की अगर कदर नहीं है तो भाड़ में जाएं। ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत नहीं है तो छोड़ें। आप भी आपको बहुत मिल जाएंगी। और सच्चे अपनी जगह, अगर आप सच्चे हैं तो बिल्कुल सच्चे बने रहिए। किसके पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के पीछे जाएंगे तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगी इससे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और इतना याद रखिए कि जो आपको छोड़कर चला गया ना, वो आपका कभी था ही नहीं। आपको उसे सिर्फ बहाना चाहिए था आपसे पीछा छुड़ाने का, इसीलिए उसने आपके ऊपर ब्लेम लगाया। और आपको इस रास्ते में आपको बार बार छोड़ देते हैं कि आप हमेशा यही सोचते रहें कि अगर अरे आपकी गलती थी, आप हमेशा इस गिल्ट में रहें। तो गिल्ट में बिल्कुल मत रहिए, किसी भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि अरे हमारी गलती से उसने हमें छोड़ दिया है, ऐसा है, ये गलती हमारी थी, तो ये सब बहानेबाजी है। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी बात को सुलझाया जा सकता है बातों के द्वारा, बातचीत के द्वारा किसी भी बात का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर कोई कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, तो क्या करना है ऐसे इंसान का? इसका मतलब उसे छोड़ना ही था। उसने अपना फैसला सुना दिया और आप लगे हैं अपनी गिल्टी में, अपनी गिल्टी में आप जी रहे हैं, अफसोस में जी रहे हैं। तो क्यों जी रहे हैं? अपने आप को इतना कमतर बिल्कुल मत आकिए। तो आने वाला समय आपका है, सफलता आपको मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में आप रहने वाले हैं। आप बिल्कुल भी देखिए, यहाँ पर आप सोच विचार करेंगे और एक बुद्धिमान, बिल्कुल एक समझदारी वाली बात आपके अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी में है। अरे आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को समाधान बताते हैं, तो खुद के लिए आप एक मिसाल होंगे बिल्कुल। जो इंसान दूसरों को रास्ता दिखाता है ना, दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है, ऐसा इंसान खुद में भी बहुत बड़ी चीज़ होता है। ये नहीं कि उसे लोग हल्के में ले ले, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। तो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला खुद कभी अंधेरे में बिल्कुल नहीं रहेगा। आप अपने अंदर भी वो आपकी ऊर्जा आपको बाहर निकाल देगी, हर डिप्रेशन से, हर तनाव से, और आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कार्ड की एनर्जी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एनर्जी आपके लिए आई है।
और बहुत ही यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ है। हर चीज़ की ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर हो रही है। तो अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए और ऐसे इंसान को दोबारा मौका मत दीजिए कि जब ऐसा इंसान वाकई में आ भी जाए वापस तो क्या फ़ायदा। याद कीजिए कि आपने कितनी मेहनतें की थी, आप कितना रोए थे, आप कितने तड़पे थे। उस बात को कभी मत भूलिएगा। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा बचा के रखिए। और जो इंसान एक पल में जिसने आपको छोड़ने में देर नहीं लगाई, तो ऐसे इंसान को दोबारा बिल्कुल मत आने दीजिए। उसे भी दिखा दीजिए कि उसने किसे छोड़ा है। छोड़ने वाले को हमेशा ये पछतावा रहना चाहिए उसने किसे छोड़ा था। अपने आप को ऐसा बनाइए और ऐसा ही आप करने वाले हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। खुश रहिए। खुशी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। खुश रहना, अपने मन को खुश रखिए। किसी की वजह से ज़्यादा दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपका भी कोई अपना सुझाव है कि मैं किस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊं, तो आप मुझे लिख सकते हैं आप। तो मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। तो ये अपना बेहद ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। किसी के लिए अपनी एनर्जी बिल्कुल डाउन मत कीजिए, क्योंकि आप भी अपने आप में बहुत मिसाल हैं। आपका इतना अनंत प्यार, इतना निस्वार्थ प्यार। देखिए, आजकल के जीवन में जहाँ लोग हर किसी से किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हैं, हर किसी का कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा है। कोई बिना स्वार्थ किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सच्चे थे, निस्वार्थ भाव से आप किसी से इतना प्यार करते थे, कुछ नहीं चाहिए था आपको उस इंसान से, और उसने आपकी कदर नहीं की, तो ऐसे इंसान को तो चले ही जाना अच्छा है आपके जीवन से। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में और तरक्की लिखी है। तो ये डिवाइन ने आपके लिए ये ऐसा रास्ता दिखाया है कि वो आपके जीवन से खुद ही दूर हो गया। तो ये डिवाइन आपके लिए ये सब कर रही है, क्योंकि डिवाइन को, भगवान को आपकी ज़्यादा फिक्र है। उसे पता है कि किस इंसान से आप जुड़े हैं, तो वो आपके लायक था ही नहीं, इसलिए वो आपसे दूर हो गए हैं। ये मानकर चलिए। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।